जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 हेल्थ केयर मॉडल प्रश्न पत्र सेट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने मॉडल सेट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों का सेट 3 छूट गया आप लोग YouTube वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा कुल 40 प्रश्न होंगे और कुल प्रश्न के लिए 1 अंक आप लोग को निर्धारित किए जाएंगे। तो जैक बोर्ड में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि रोगी के जीवन संकेतों में इनमें से क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन कहता है तापमान, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है तापमान, बी कहता है नाड़ी, बी रक्तचाप, सी नाड़ी और डी कहता है बालों का रंग। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, बालों का रंग। बालों का रंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वही प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होना चाहिए। तो 98.6 फॉरेनहाइट होना चाहिए और 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 कहता है कि अस्पताल में जीडीए का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीए यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है और हमारा ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि हाथ धोने का सही समय कौन सा है। तो हाथ धोने का सही समय ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है मरीज को छूने से पहले, मरीज को छूने के बाद, भोजन करने से पहले, उपरोक्त में से सभी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हाथ धोने का सही समय क्या होना चाहिए। मरीज को छूने से पहले, मरीज को छूने के बाद, भोजन करने से पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर चले हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि संक्रमण नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। संक्रमण नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उचित हाथ की स्वच्छता, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न का शीर्षक आता है कि प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा का जो मुख्य उद्देश्य होता है जीवन बचाना, बिल्कुल सही बात है। स्थिति को बिगड़ने से रोकना, ये भी सही है। सुधार को बढ़ावा देना, तो ये तीनों काम हमारे प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनमें से सभी। 7 नंबर प्रश्न का आता है कि पीपीई का पूर्ण रूप क्या है। तो पीपीई का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 8 नंबर प्रश्न की ओर पहुंचे हैं। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 8 नंबर प्रश्न कहता है कि सीपीआर का में सी का क्या अर्थ है। तो सी का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सी का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, तो कार्डियो के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही 9 नंबर प्रश्न कहता है कि लाल रंग के बायोमेडिकल कचरे के डिब्बे में क्या डाला जाता है। तो लाल रंग के डस्टबिन में किस अपशिष्ट पदार्थ को डाला जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें प्लास्टिक कचरा जैसे कि ड्रिप, बोतल और सिरिंज। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 10 नंबर प्रश्न कहता है कि पीला येलो बायोमेडिकल कचरा डिब्बा किसके लिए प्रयोग होता है। तो येलो डस्टबिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका प्रयोग किया जाता है मानव शरीर रचना संबंधी कचरा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि वयस्क यानी कि एडल्ट की सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है। प्रश्न काफी अच्छा है और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 60 से 100 होती है। वहीं 12 नंबर प्रश्न कहता है रक्तचाप यानी बीपी मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो बीपी मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है कि समान वयस्क का रक्तचाप कितना होता है। तो समान वयस्क का रक्तचाप 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 13 का हमारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टरलाइजेशन का क्या अर्थ क्या है। तो इसका जो 14 नंबर प्रश्न कहता है कि स्टरलाइजेशन का अर्थ क्या है। तो सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट करना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी को बिस्तर प्रदान करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए। तो रोगी को बिस्तर प्रदान करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात बिस्तर साफ और झुर्रियों से मुक्त हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वही सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो 50 नंबर का हमारा करेक्ट किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, बिस्तर साफ और झुर्रियों से मुक्त हो।
16 नंबर प्रश्न कहता है कि बेड सोर यानी कि बिस्तर के घाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। हर 2 घंटे में रोगी की स्थिति यानी कि करवट बदलना। 17 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम भारत में कब लागू हुए थे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम भारत में कब लागू किए गए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर चला जाएगा किसके साथ, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 1998 से 2016। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही 18 नंबर प्रश्न कहता है कि स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए किया जाता है। जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं बचपन में तो धड़कन की गति को महसूस करने के लिए डॉक्टर, जिसको हम लोग अपने भाषा में आला भी कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइट आंसर इसका बी के साथ चला जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि एक प्रभावी संचार इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है। तो एक प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है, स्पष्ट बोलना, ध्यान से सुनना, उचित शारीरिक भाषा, उपयुक्त सभी। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इनमें से सभी ये सारे आवश्यक है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि हाइपोथर्मिया की स्थिति में शरीर का तापमान क्या होता है। तो जो व्यक्ति को हाइपोथर्मिया होता है उसका तापमान क्या होता है, सामान्य से काफी कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। 21 कहता है कि प्राथमिक चिकित्सा किट यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना अनिवार्य है। तो इसमें बैंड एवं पट्टियां होना अनिवार्य है, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, कैंची और दस्ताने होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑटोक्लेव का प्रयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है। तो ऑटोक्लेव का प्रयोग जो किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किया जाता है माइस्ट हीट यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। 23 कहता है कि अस्पताल में कोल्ड रेड आमतौर पर किस आपात स्थिति को दर्शाता है। तो कोल्ड रेड जो है मेरे प्यारे बच्चों किसको दर्शाता है, आग लगने को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 20 नंबर 4 कहता है, 24 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारा फीमर होता है जो जांग में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वही श्वसन दर 25 कहता है कि श्वसन दर मापने का अर्थ क्या है। तो श्वसन दर मापने का अर्थ होता है 1 मिनट में सांस लेने और छोड़ने की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। और जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार पुनः शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को वीडियो प्राप्त हो सके। 26 कहता है कि रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल है। तो रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे स्नान और त्वचा की देखभाल बिल्कुल सही बात है। मुंह की सफाई ये भी होना चाहिए, बालों और नाखून की सफाई। तो अपनों में से डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 27 कहता है कि बायोमेडिकल कचरे में नीले रंग के डिब्बे का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सारे डस्टबिन को आप लोग को अच्छे से करके जाना है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आप लोग के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। तो कांच का सामान यानी कि कांच का सामान और धातु के प्रत्यारोपण जो होते हैं बायोमेडिकल कचरे नीले रंग के डस्टबिन में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वही प्राथमिक उपचार में एबीसी का क्या अर्थ है। तो एबीसी का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, एयर वाई ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, हमारा ए के साथ चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को जलने की चोट लगती है तो पहला कदम क्या होना चाहिए। पहला कदम क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला कदम होना चाहिए जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डाले, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मधुमेह। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंसुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हैजा दूषित खाने से, दूषित जल से होते हैं। मलेरिया मच्छर काटने से होता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखे कि टीबी किससे कारण होता है। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी का स्थानांतरण पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन करते समय किसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। तो किसकी सुरक्षा सर्वोपरि होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होती है रोगी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता दोनों की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का साथ चला जाएगा, राइट आंसर। 32 कहता है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सभी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है।
33 कहता है कि हाथ धोने का न्यूनतम समय कितना होना चाहिए, तो हाथ धोने का न्यूनतम समय 20 से 30 सेकंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 34 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अस्पताल में कोड ब्लू किस स्थिति में घोषित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कार्डियो अरेस्ट यानी कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्षय रोग जो टीबी है हमारा संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 कहता है कि रोगी के रिकॉर्ड और चार्ट को सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी है, तो रोगी की रिकॉर्ड और चार्ट को सुरक्षित रखना पूरे हेल्थ केयर टीम की जिम्मेदारी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा और राइट आंसर। वही 37 नंबर प्रश्न कहता है कि बायोमेडिकल कचरे में सफेद यानी कि व्हाइट डिब्बा किसके लिए होता है, तो देखिए यहाँ पे नीला, रेड, येलो सारे डब्बे को हमने सवाल जवाब कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारा व्हाइट डस्टबिन के बारे में पूछा गया है, तो व्हाइट डस्टबिन में किसको रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो नुकीले और तेजधार धातुएं यानी कि सुई और ब्लेड को रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि पल्स ऑक्सीमीटर से क्या मापा जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर से क्या मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे मापा जाता है क्या, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर और नाड़ी दर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि एसेप्टिक तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एसेप्टिक तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लागत को कम करना, रोगाणुओं के प्रसार को रोकना, समय बचाना, बिस्तर को सजाना, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, रोगाणुओं के प्रसार को रोकना। और आखिरी प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है कि रोगी से बातचीत करते समय जीडीए को कैसा व्यवहार रखना चाहिए। इस प्रश्न के लिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, और जितना ज्यादा हो सके हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आप लोग के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।